मुल्क में महंगाई का नया तूफान आने को तैयार है। वफाकी काबीना ने 170 अरब रुपए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट की मंजूरी दे दी है। फाइनेंस बिल आज मंजूरी के लिए पार्लियामान में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज तलब। बिजली और गैस पहले ही महंगी की जा चुकी है। जनरल सेल्स टैक्स पर भी 17 बढ़कर 18% हो जाएगा। बैंक ट्रांजैक्शन पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। गाड़ियां, सिगरेट्स मजीद महंगी होंगी। इसहाक डार ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करने के लिए मिनी बजट के लिए ऑर्डिनेंस लाने की दरख्वास्त की है। सदर आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया। फिंच ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग मजीद गिर गई है। +ट्रिपल से -CCC कर दी है। फिंच के मुताबिक इकदाम ज़र मुबादला ज़खायर में कमी और बैरूनी खातों की बिगड़ती सूरत हाल के बाइस उठाया गया। इन्होंने पहले पेट्रोल बम गिराया, 200% गैस के रेट बढ़ा दिए, तो आवाम जो है वो किधर जाएगी। मुल्क को बचाना तो इलेक्शन करवा दें। आपकी बड़ी मेहरबानी है और हम में सख्त नहीं है। चंद ये जो वजीरों का टोला है या इनके जो पटवारी है, चंद जो रह गए हैं, ये उनके साथ जिंदगी गुजार ले, बाकी आवाम को वैसे किसी तेजाब के ड्रम में फेंक के इनको मार दे। मुल्क में मुंह जोर महंगाई अवाम की जान पर बनाए। मुर्गे के गोश्त की कीमतों को भी पर लग गए हैं। मुल्क भर में चिकन के नर्ख आसमान पर। कराची में फी किलो कीमत 800 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। रमजान में 1000 रुपए किलो तक जाने का खदशा है। अवाम का सबर जवाब दे गया है। महंगाई के 27 शहरी शहबाज सरकार पर फट पड़े। मुशावरत पर मुशावरत, इजलास पर इजलास। पंजाब में आम इंतखाब कब होंगे? गवर्नर और इलेक्शन कमीशन कोई फैसला ना कर सके। इलेक्शन कमीशन ने आज एक और इजलास बुला लिया। दोनों सूबों में इंतखाबात कराने पर बात होगी। गवर्नर मामले को लाहौर हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। फैसले की तशरीह कराई जाएगी। बलीगुर रहमान कहते हैं कि असम्बली तहलील नहीं की, इसलिए इलेक्शन की तारीख देने का मिजाज नहीं। कोई मावरा आइन कदम नहीं उठाना चाहता। पूरी कौम देख रही है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के। आज पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। फौरी तौर पर आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। आज इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। आइन शिकनी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगेगा। सदर की गुफ्तगू कहा कि इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो आइन से इनहराफ होगा। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को 5 रोज गुजर गए हैं। अदालत ने 90 रोज के अंदर इलेक्शन की तारीख देने का हुक्म दे दिया है, जिस पर अमल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। जस्टिस जवाद हसन समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने 90 रोज में इंतखाब कराने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर अमल के बजाय वक्त गुजारी की जा रही है। शेड्यूल वक्त पर जारी होना आईनी तकाज़ा है। गवर्नर ने जवाब जमा नहीं किया। गवर्नर बता दें क्यों अभी भी तारीख नहीं दी। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन केस में इस्तफसार। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि तहरीरी जवाब दें। खत के जवाब में तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख ना मिली तो क्या लाहे अमल होगा। जुमेरात तक तमाम तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती हैं आने की। गिराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, जेल भर दो, ये है आपका एजेंडा। इमरान खान अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिशों में हैं। मरियम नवाज ने अपनी तोपों का रुख अदलिया की तरफ मोड़ लिया। कहते हैं कि इमरान खान को इक़्तिदार में आने के लिए बैसाखियां चाहिए होती हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने सर से हाथ खींच लिया है। अब वो अदलिया के जरिए वापस इक़्तिदार में आने की कोशिशें कर रहे हैं।
हमारे बारे में जो रिपोर्ट हो रहा है उस पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के नैब तरमीम केस में रिमार्क्स कहा, मेरे रिमार्क्स को इक़्तिबास से हटकर चलाया गया। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ पेश किया कि सियासी नौयत के केसीसी समाअत के लिए कैमरों की इजाज़त होनी चाहिए ताकि सब कुछ अवाम के सामने रिकॉर्ड पर आ जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला फुल कोर्ट में ज़ेर बहस लाया जाएगा। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और यूँ लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का, हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। आला अदलिया को एक बड़ी साजिश के तहत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अदलिया के खिलाफ मुहिम को मरियम लीड कर रही हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, अदालत ने इलेक्शन का हुक्म दिया है जिसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उम्मीद है कि अदलिया आइन पाकिस्तान की हिफाजत करे। जब पार्लियामेंट की पीठ के ऊपर कोड़े मारे जाते हैं जुडिशरी के अंदर, तो उस वक्त भी अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में खड़े होके और पार्लियामेंट को डिफेंड करना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश होगी, दिस हाउस टेक्स सीरियस एक्सेप्शन टू द लेटर दैट हैज बीन रिटन बाय द अटॉर्नी जनरल टू यू। ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। एक बड़ी जमात को आपने एक साजिश के थ्रू, आपने खरीदर फरोख्त के थ्रू वहां पर अकलियत को अक्सरियत पे आपने मुसल्लत कर दिया। चीफ जस्टिस के बयान से मुतालिक सेनेट में हंगामा। रज़ा रब्बानी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को अदालत पार्लियामेंट का दिफा करना चाहिए था। कायदे हिज़्ब इत्तेलाफ शहजाद वसीम ने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को दुरुस्त करार दिया। कहा स्पीकर भी इस दरवाजे से तो कभी उस दरवाजे से भाग जाते हैं। आइन का इतना एहतराम है तो कराएं इलेक्शन। कराची में डाकू बेलगाम, पुलिस अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम। FB एरिया ब्लॉक 14 में दफ्तर के लिए निकलने वाले नौजवान घर के बाहर लूट गया। मुल्ज़िमान मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनकर फरार। स्टील टाउन, समारगोट साइड सुपर हाईवे, सैफुल मुल्क गोट और जमान टाउन कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले हुए। 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल और मसरूक़ा सामान बरामद। PSL 8 के दूसरे मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी है। बाबर 11 ने पहले खेलते हुए 200 रन का हदफ दिया। कराची की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 197 रन ही बना सकी। विन के तीसरे रोज आज मुल्तान का मैदान फिर सजेगा। मुल्तान सुल्तान क्वेटा ग्लेडिएटर से टकराएगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट शो, सबसे बड़ा पैनल और लेजेंड क्रिकेटर्स बोल लाया खुसूसी नशरियात, खेल का जुनून। जमील फारूकी की मेज़बानी में रमीज राजा और सकलैन मुश्ताक के जानदार तज्जिए, सब कुछ एक साथ देखें सिर्फ बोल न्यूज़ पर। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।